इश्क ममनू, इश्क ममनू, इश्क ममनू, इश्क ममनू। ये इंजेक्शन इसके बुखार को कम कर देगा, ठीक है? ठंड लग रही है। तुम जल्दी बेहतर हो जाओगे। इसको शायद ठंड लग रही है। बारीक चादर उड़ा दें जो ज्यादा गर्म ना हो। तुम ठीक हो ना? हाँ ठीक है। मैं बाद में आकर चेक कर लूंगा। अच्छा मेरे बच्चे, तुम आराम से सो जाओ, मैं अभी थोड़ा काम खत्म करके आता हूँ। डॉक्टर, इसको फौरन हॉस्पिटल में दाखिल करना पड़ेगा। इसे दूसरे मरीजों से अलग रखा जाएगा। एक्सरे और टेस्ट रिपोर्ट देखे बगैर कुछ कहना मुश्किल है। इसकी खांसी में कुछ ब्लड भी आया है, जिसकी वजह से इसकी सूरत हाल काफ़ी संगीन लगती है। इसका अस्पताल में दाखिल होना बहुत ज़रूरी है। तो अब क्या करना चाहिए? हमें तो बहुत दूर जाना है। मैं कैप्टन से बात करता हूँ कि वो जहाज़ किसी भी करीबी साहिल पर रोक दे। करीबी साहिल तो तालेन है, हम वहाँ पहुँच तो जाएंगे, मगर हमें नहीं पता कि हमारे कितने दिन और ज़ाया हो जाएंगे। अब क्या करें? इस सूरत हाल में इसे सफ़र में नहीं रखा जा सकता। ठीक है, हम तालिन के अस्पताल में उसका चेकअप करवा के वापस ले आएंगे। इससे माकूल इलाज की ज़रूरत है। अच्छा होगा कि इसे दोबारा जहाज़ पर ना लाया जाए। मतलब उसकी हालत सीरियस है? हाँ बिल्कुल, मैं कैप्टन से मिल के आपको बताता हूँ। ठीक है। मैं तुम्हें अस्पताल लेके जा रहा हूँ, तुम अच्छे हो जाओगे, घबराओ मत। डॉक्टर का कहना है कि तशवीश वाली बात नहीं है, तुम ठीक हो जाओगे। थैंक यू चमेली। शुक्रिया। कोई बात नहीं। नसरीन, प्लीज कातिया से जाकर कह दो कि मेरे विटामिन जरा ले आए। जरूर, अभी कहती। इसने सोना पहना हुआ है, देखा तुमने? गले में जो है वो कैप्टन रजा ने दिया है, जबकि दूसरे रिश्तेदारों की तरफ से है। अच्छा किया। आपने जो हार दिया था वो मैं पहन नहीं सकती हूँ भीतर, एक प्रॉब्लम हो गई थी। बहलूल ने उसे तोड़ दिया। इसने कैसे किया? मैं उसे उतारना चाह रहा था, मगर टूट गया। वो काफी नाजुक था इसलिए टूट गया। ओहो, फिक्र की बात नहीं थी, छोटी सी बात थी। तुम मुझे दे देना, मैं जुड़वा दूंगी। आपको इतना अच्छा भी नहीं है। मैं उससे अच्छा खरीद दूंगा निहाल। हाँ, उसने ऐसा कहा, अच्छा बच्चा है। नए साल की रात के लिए किसी ने कोई प्लान बनाया है क्या? अभी तक तो मैंने नहीं बनाया। बहलूल, हम सब न्यूयॉर्क चलें, क्या ख्याल है? मैं चलूंगा। मैं भी। बिल्कुल ठीक है। थोड़ी सर्दी होगी, बट न्यूयॉर्क इज न्यूयॉर्क। भीतर? हाँ क्यों नहीं, चलते हैं। बिल्कुल ठीक। मैं पैकर को भी दावत दे दूंगा, अभी तो वो सफर कर सकती है। क्यों? ठीक कहा। पूरा खानदान एक जगह होगा, जबरदस्त। तुम्हें अच्छा नहीं लगा? नहीं, पसंद आया। फैमिली का इकट्ठा होना बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैं ये सोच रही थी कि अगर इसको थोड़ा सा चेंज किया जाए और कुछ करीबी दोस्तों को भी शामिल कर लिया जाए। ओ प्लीज मिसेस आइनूर को दुमछल्ला मत बनाना। मिस हॉलिया, फरियाल, मिस्टर कमाल, गुलाय, अच्छा रहेगा। हाँ, ऐसा हो सकता है। सैटन ऑजदर को भी इनवाइट कर लेते हैं, उन्होंने एसोसिएशन के लिए काफी हेल्प आउट किया था। बहुत अच्छा आइडिया है। ज्यादा लोग ज्यादा मौज मस्ती।
जब आप देर से सोती हैं तो आपको जगाना मुश्किल हो जाता है। वैसे भी सुबह जल्दी उठना होता है। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। मदमुज़ेल Good भी हमारे साथ morning. चलेंगी। मदमुज़ेल, हम लोग क्रिसमस मनाने न्यूयॉर्क जा रहे हैं। अदनान साहब, मैं कुछ बात कर सकती हूँ? जरूर, कुछ प्रॉब्लम है? आइए ऑफिस में चलते हैं। कुछ है जरूर। सिस्टर यहाँ आओ, जरूर प्राइवेट बात होगी, वापस आ जाओ। मैं भी आ जाऊं? क्या हुआ? आप तो जानते हैं ना कि मैं एक तवील अरसे से अपने वालिद को तलाश कर रही थी। क्या आखिर वो आपको मिल गए? कॉन्सुलेट से खबर मिली आपको? वो लियोन के एक अस्पताल में गुज़िश्ता रात फौत हो गए, मर गए वो। मदमुज़ेल, बहुत अफसोस हुआ। मैं आपके साथ हूँ। मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि क्या कहूँ। मुझे अफसोस है। उन्होंने इंस्ट्रक्शन छोड़े थे कि वो पेरिस में ही दफन होना पसंद करेंगे। वो लोग रिश्तेदार तलाश कर रहे थे कि उन्हें वो नोट मिल गया जो मैंने कॉन्सुलेट में छोड़ रखा था। कल वो लोग उनका जनाजा पेरिस भेज देंगे और तदफीन अगले दिन होगी। अगर आप इजाज़त दें तो। यकीनन आप अभी जाएं, वक्त जाया ना करें। मुझे तो पहले इतनी देर हो गई। मैं भी आपके साथ चलूंगी। ज़रूरी नहीं है। मैं डैडी, मैं भी जाऊंगी। जरूर। तुम इनको अकेला मत छोड़ो। थैंक यू। मैं जाकर पैकिंग करती हूँ। मैं टिकट का इंतजाम करता हूँ। आप कब जाना चाहेंगी? काश कि मैं पहले जा सकती। हमें कब चलना चाहिए? आज रात ही निकलते हैं। ओके। हम एक फैमिली हैं। प्लीज मुझे वहां के अखराजात उठाने दें आप। बहुत शुक्रिया अदनान साहब, मगर मैं ये खुद उठाना चाहती हूँ। प्लीज बताइएगा आपको और क्या कुछ चाहिए होगा। ऑफ कोर्स। मेरी ताज़ियत कबूल करें। क्या हुआ? उनके वालिद का इंतकाल हो गया। वो तो पहले भी खोए हुए थे। आई एम सॉरी। ओए, मुझे बहुत अफसोस हो रहा है। उनको कैसे पता चला? मदमुज़ेल को कैसे ढूंढा उन्होंने? कॉन्सुलेट वालों ने फोन किया था। जरूर वहाँ के रजिस्टर में लिखा हुआ होगा कि उनकी बेटी उनको तलाश कर रही है, और ये नोट उनके इंतकाल के बाद मिला। कितने सालों से वो उन्हें ढूंढ रही थी, वो मिले तो कैसे? मेरे खुदा। मैं भी वहाँ जा रही हूँ। तो फिर क्या तुम हमारे साथ न्यूयॉर्क नहीं चलोगी? मैं मदमुज़ेल के साथ रहूँगी, अकेला नहीं छोड़ सकती। तुम भी साथ जाओ ना बहलूल। निहाल को अकेला मत छोड़ो। हाँ, अच्छा आइडिया है। जा सकता हूँ अंकल? ओके। इसकी जरूरत नहीं बहलूल। असल में काफी कुछ ऐसा है जिसको तुम नहीं संभाल सकोगी। बहलूल साथ होगा तो अच्छा है। उनको तो मेरी भी जरूरत नहीं है। वो बहुत जज्बाती हो रही हैं। ऐसी कोई बात मत करो। हो सकता है कि तुम्हारी मौजूदगी में खुद को बेसुकून महसूस करें। यही अच्छा है कि तुम ना चलो। मुझे मिसेस दिनीश से बात करने दो। नहीं नहीं, प्लीज। बहलूल को हमारे साथ आने की जरूरत नहीं। हम लोग वहां नहीं होंगे।
तो इसकी वजह से हमें इत्मीनान होता। जरूरत तो मैं कॉल कर लूंगी। ठीक है स्वीटी। मैं टिकट का बंदोबस्त करता हूँ। मैं तैयारी करती हूँ। क्या ये मेरे बाप का जनाजा है? बाबा, इस वक्त ये लफ्ज मेरे लिए बहुत ज्यादा बामानी है और साथ ही बिल्कुल बेमायनी भी है। मैं यहाँ बिल्कुल अजनबी हूँ। मेरी जिंदगी का वो सफा खो गया जिसे मैं अरसे से ढूंढ रही थी। अब मैं उसे कभी नहीं पा सकूंगी। रुके रुके रुके, इसे अकेले मत खींचे आप। ज्यादा हीरो मत बनो, छोड़ो इसे, तुम्हें चोट लग जाएगी। आपकी कमर में तकलीफ है। ओ मेरे खुदा, तुम जाओ तैयारी करो, तुम्हें देर हो जाएगी। मैंने जो कहा भूलना मत, मेरे कपड़ों को रोजाना हवा खिलाना। कुछ गड़बड़ हुई तो छोड़ूंगी नहीं। अब फिक्र ना करें मैडम। मिस्टर अदनान और बुलंद कहाँ हैं? ऊपर है वो लोग, बस आने ही वाले हैं। फिर तुमने मेरे लिए इस कदर जल्दी क्यों मचाई? आप इस कदर स्ट्रेस में क्यों हैं मम्मी, क्या बात है? पता नहीं, लंबी उड़ान मुझे परेशान कर देती है। मुझे लगता है कि शायद ये वजह है कि आपके चाहने वाले ने आपकी दावत कबूल करने से इनकार कर दिया, तो आप बहुत उदास हैं। फजूल बातें मत करो पीटर। मैं अपनी सनग्लासेस भूल आई हूँ। डैडी वो यहाँ पर है। तुम जा रहे हो? हाँ, मैं एडवांस में नए साल की विश कर देता हूँ। ये मत समझना तुम तोहफा देने से बच जाओगे, तुम्हें तोहफा देना पड़ेगा। तुम वापस आओगे तो तुम्हें तुम्हारे कमरे में मिल जाएगा। बैलून ख्वाहिश थी कि तुम भी साथ चलते। हाँ, तुम्हारे बगैर मजा नहीं आएगा। मैं आप लोगों के साथ नहीं आ रहा।
इस बार एक्चुअली न्यू ईयर मनाने का मूड ही नहीं मेरा। मगर तुम अकेले रह जाओगे यहाँ। मैं इसमें बहुत खुश हूँ। आप लोग मजे से जाएं और खूब एंजॉय करें। मैंने कहा था ना ये काफी बदल गया है, मगर सच्ची बात यह है कि मुझे नया मैच्योर बैलू कुछ ज्यादा पसंद नहीं आया। कम ऑन, अब जाओ, ये लोग इंतजार करें। बाय, हैप्पी न्यू ईयर। तुम्हें भी हैप्पी न्यू ईयर। हैप्पी न्यू ईयर। सफर अच्छा गुजरे। अगले साल मिलते हैं, ये मजाक मत करना मुझसे। मैं कहने ही वाला था। हम आ गए, अब हम जा सकते हैं। वेरी सॉरी तुम लोगों को इंतजार करवाया। ओह, मैं तो भूल ही गई। क्या मैं ला देता हूँ? नहीं नहीं, आप गाड़ी में बैठे, मैं आती हूँ। अभी हमें इंतजार करवाएगी। हम लोग चलते हैं। तुमने मुझे गुड बाय तक नहीं कहा। गुड बाय। सफर अच्छा गुजरे। हैप्पी न्यू ईयर। एक साल हो गया और इस एक साल में बहुत कुछ हो गया। मुझे लगा कि मैंने अपनी ज़िंदगी में मोहब्बत पा ली है, मगर ये मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी मायूसी बन गई। ऐसा मत कहो। ये साल वाकई मेरे लिए बहुत सबक आमूज था। मैं जान गई कि एक बुज़दिल इंसान भरोसे के लायक नहीं होता। तुमने महज अपने मुफाद के लिए मेरे पैरों तले जमीन खींच ली। काश कि ये साल मेरी जिंदगी में कभी नहीं आता। मैं इसे दुख से याद रखूंगी और नफरत करती रहूंगी। भीतर आई नो तुम मुझे मिस करोगे। जब तुम मुझे अदनान के साथ सोचोगे तब भी, और जब तुम ये सोचोगे कि मैं उसके करीब हूं। ये तुम्हारे लिए नए साल का तोहफा है। अब तुम सारी जिंदगी मुझे एक फासले से देखोगे। हैप्पी न्यू ईयर। तुम कब जा रही हो नसरीन? आज ही। बहुत जोश में है। जाहिर है ये आसान नहीं है। वो अपने दूल्हा के हवाई शहर जा रही है, चमेली भी उसके साथ जा रही है। मैं जाके भीतर को देखता हूँ। लो वो आ गई, चलो बैठो। खुद को फिक्रमंद ना करें सर, आराम से जाए और सुकून से वापस आए। खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज।
हमें फिर से मिला है मिसेस शाइस्ता। थैंक्स। निहाल और मैडमोजेल के मोबाइल से जवाब मौसूल नहीं हो रहा। वो लोग तदफीन में होंगे। मैं बहुत फिक्रमंद हूँ, पता नहीं कैसे हैं वो लोग। आप उनके साथ क्यों नहीं चली गई? सब लोग इधर उधर हो रहे हैं। हाँ, ऐसा ही हो रहा है। कोई और तबसरा है? ओके, अब एक लफ्ज भी नहीं। नसरीन, कैप्टन रजा कहाँ है? अभी कॉल आई थी, रास्ते में है। डरे कहीं प्लेन मिस ना कर दें। घबराने की क्या बात है? अगर जहाज मिस हो गया तो बोट से चली जाना। उफ मेरे अल्लाह, मजाक कर रही हूँ। जाओ जाके थोड़ा मेकअप तो कर लो। इस तरह तुम कैसे जा सकती हो? क्या मैं बुरी लग रही हूँ? नहीं, मगर कुछ रंग चेहरे पर बिखेर लो। चलो। सुलेमान, पहलू से जाके पता करें कि नए साल की क्या प्लानिंग कर रखी है, इसके मुताबिक ही हम काम करें। मैं पूछता हूँ। न्यू ईयर नाइट पे तुम क्या कर रहे हो? पता नहीं, सुलेमान साहब पे डिपेंड करता है। ये तो तुम इजाजत ले लो तो हम मिलके कुछ करें, ये अच्छा होगा। सब्र करो, बाद में बात करेंगे। मैं तो ठहरी ही हुई हूँ, मैं कहीं नहीं जा रही। माफी चाहता हूँ, आपको डिस्टर्ब कर रहा हूँ। नहीं नहीं, अंदर आइए। आपसे कुछ पूछना चाह रहा था कि न्यू ईयर नाइट पर आपका कोई प्रोग्राम है क्या? नहीं, आप क्यों पूछ रहे हैं? नसरीन और चमेली तरफजन जा रही हैं और आपको पता है कि दूसरे भी इस रात के लिए छुट्टियां मांगेंगे। क्या मैं उनको छुट्टी दे दूं? दे दीजिए। अगर आप बाहर होते तो मसला नहीं था, मगर आप घर पर हैं तो क्या कोई मेहमान वगैरह? नहीं सुलेमान, मैं बिल्कुल अकेला हूँगा, किसी पार्टी वगैरह का इरादा नहीं है। अगर आप और मिसेस शाइस्ता भी कहीं जाना चाहें तो चले जाएं। जी जी शुक्रिया, हम रात को घर पर ही रहेंगे। जैसे आपकी मर्जी। लगता है कोई बात आपको परेशान कर रही है। हो सकता है निहाल वक्त से पहले आ जाएं। आप दोनों न्यू ईयर साथ साथ मनाएं, क्या पता। क्या पता, कौन जानता है। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह उम्मीद रखनी चाहिए। मिस्टर कॉटन बहुत ज़्यादा खामोश इंसान थे। वो यहाँ गुज़िश्ता साल आए थे मगर ज़्यादा क़याम नहीं किया, लियोन चले गए। बस ये बता के मुझे नहीं पता, जैसा कि मैंने कहा वो बात नहीं करते थे। मुझे बाद में पता चला कि उनकी एक बेटी भी है। अंदर आइए। शुक्रिया। कुछ चाहिए हो तो मुझे बता दीजिएगा। ये चाबियां रख लीजिए अपने पास। आपका बहुत शुक्रिया। काफ़ी अरसे से इस्तेमाल में नहीं रहा।
वो पाइप पीते थे। वो पेंटिंग भी करते थे शायद। वो उनको फरोख्त करके गुजर बसर करते थे। उनके दोस्त ने बताया था ये। क्या ये ज्यादती नहीं है निहाल? हम घूमते हुए मेरे माजी में खड़े हैं। क्या ये ज्यादती नहीं है? मेरे पास इतने सवाल हैं पूछने के लिए। उनके जवाब कौन देगा अब मुझे? अपने आप को संभाले। काश का ये साल मेरी जिंदगी में कभी नहीं आता। मैं इसे दुख से याद रखूंगी और नफरत करती रहूंगी। तुम मुझे मिस करोगे, देख लेना, बहुत मिस करोगे। ढूंढोगे मुझे मगर मैं नहीं मिलूंगी। तड़पते रहोगे हमेशा। ऐसा मत कहो पीटर। कहो ना तुम मेरे हो, कहते क्यों नहीं? क्या हो गया तुम्हें? छोड़ो मुझे। वादा करो मुझसे कि हमेशा मेरे ही रहोगे। पीटर देखो, रुक जाओ प्लीज। कह दो ना कि तुम मेरे ही रहोगे, मैं तुम्हें खुद से अलग नहीं होने दूंगी। देखो रुक जाओ, छोड़ दो मुझे। मैं जा रही हूँ। ओह, मुझे देखने तो दो। तुम क्या देख रही हो? कुछ भी नहीं बदला। आप मेकअप करके कहाँ जा रही हैं? कहीं नहीं। मिस तैयार है मिसेस शाइस्ता। तुम अभी तक गई नहीं हो। ओह, तो आप लोग आज रात एक प्राइवेट डिनर कर रहे हैं। सुनो कातिया, तुम अपना वक्त जाया कर रही हो। चलो अब जाओ भी यहाँ से। आप लोग एंजॉय करें। बहुत बाय मेहरबानी। बाय, गुड बाय। वो भी खुश है। आइए मैडम, आज रात मैं आपकी खिदमत करूंगा। और एक बात कहनी है। बहुत मेहरबानी मेरी जान। जरा सुनो तो मेरी जान, तुम बहुत खूबसूरत भी नजर आ रही हो।
सिर्फ तुम्हारे लिए। इसमें कोई शक की बात नहीं है। लेट हो गई हो तुम। नहीं हुई। ये कार किसकी है? मेरी है। हैरत है, तुम्हारे पास कार भी है। अभी तक मेरे बारे में तुम कुछ भी नहीं जानती हो। जान लूंगी आहिस्ता आहिस्ता, जल्दी क्या है। हेलो। हेलो, क्या ये ज़ियागिल मेंशन है? जी बोलिए। हेलो, मैं यलमाज बोल रहा हूँ। जिस जहाज पे बशीर काम करता था, मैं उसका चीफ इंजीनियर हूँ। कौन? बशीर। क्या उसने आपके पास काम नहीं किया क्या? हाँ, मैं सुन नहीं सका था। प्लीज बताइए क्या गड़बड़ है? वो बहुत बीमार है। सॉरी, मगर आप कौन बोल रहे हैं? बलूल हाजिदार, अदनान जाकुल का भतीजा। अच्छा ठीक है जी। क्या हुआ बशीर को? हमारा जहाज समंदर के बीच में था कि बशीर की तबीयत खराब हो गई। हम लोग तालेन पोर्ट पर लंगर अंदाज हैं। अब हम उसे अस्पताल मुंतकिल कर रहे हैं। उसे हुआ क्या है? हमें उसके बारे में ठीक तो पता नहीं है, मगर उससे बुखार हुआ था। जहाज के डॉक्टर के मुताबिक उसके फेफड़ों में कुछ मसला है। खांसी के वक्त उसके मुंह से खून आता है। ओह गॉड। हम उसे यहाँ छोड़कर अपने सफर पर चले जाएंगे। हमारी एजेंसी उसकी देखभाल करेगी, मगर अच्छा होगा कि उसकी फैमिली को भी इत्तला कर दी जाए। उनका नंबर आपके पास तो होगा। जहाँ तक मुझे पता उसकी कोई फैमिली है ही नहीं। ओह सॉरी। अच्छा ठीक है, मैं उन लोगों को बता दूंगा जो उसके साथ यहाँ काम करते थे, शायद उनको कुछ मालूम हो। आई एम सॉरी, मैंने ये नंबर उसके सेल फोन से लिया है। उसने बताया था कि वो आपके यहाँ काम करता है। ओके, क्या आप मुझे अपना फोन नंबर देंगे ताकि मैं आपसे कांटेक्ट भी कर सकूं जब चाहूं? जरूर जरूर देता हूँ। एक सेकंड। एक सेकंड जी। 4803। ऑलराइट, बहुत शुक्रिया कॉल करने का। ओके। उसकी हालत काफी बिगड़ी हुई है। मैं आपको ज्यादा परेशान नहीं करना चाहता था, मगर मैं क्या करूं, उसकी जिंदगी बहरहाल बहुत खतरे में है। ओके, मैं देखता हूं। बहुत शुक्रिया आपका। सफर अच्छा हो आपका। अपना ख्याल रखिएगा। ठीक है, शुक्रिया। खुदा हाफिज। बहुत लजीज है सुलेमान। हाथ में लज्जत है। बोन एपेटीट माय डियर, तुम्हें पसंद आया? क्या ये मिस्टर बहलूल हैं? प्लीज सर। एंजॉय कीजिए। आइए प्लीज। नहीं। आइए। घर पे कोई नहीं था तो मैंने सोचा अपनी बीवी के साथ डिनर का लुत्फ उठा लूं। आपको पता है कि हमें वक्त नहीं मिलता है। अच्छा किया आपने। अरे आप बैठिए तो सही। नहीं, बहुत शुक्रिया आपका। मैं आप लोग को अपसेट नहीं करना चाहता, मगर मुझे अभी अभी एक कॉल आई है। अल्लाह खैर करे। बशीर, वो बहुत बीमार है।
अदनान, फोन आ रहा है आपका। ओके हनी। हेलो। क्या मैंने आपको जगा दिया? नो प्रॉब्लम, मैं अभी बिस्तर पर आया ही था। मैंने अभी कॉल देखी। तुम लोगों की खैरियत के लिए किया था। ओके, सो जाए, बाद में बात करेंगे। मदमज़ाइल कैसी हैं? बेहतर हैं। जब मैं जागी तो वो यहाँ नहीं थी, शायद वॉक पर गई हूँ। डैड, मैं आपको क्या बताऊँ, गुज़िश्ता 4 दिनों से वो बिल्कुल नहीं सोई हैं। कुछ तलाश कर रही हैं, हर चीज़ देख रही हैं। क्या तुम अब भी घर में हो? हाँ, उनके डैड के घर में। अच्छा। मुझे उन पर तरस आ रहा है। वो हर चीज़ को ऐसे छूती हैं जैसे डैड को जानना चाहती हो। वो उनके कपड़ों को सूंघती है जैसे कोई निशानी ढूंढ रही हो। माय डियर। हम लोग अफसोसनाक सिचुएशन में हैं। ओह, वो आ गई। मेरा सलाम कह दो। कह दूंगी बाबा। हाँ, मेरी तरफ से सलाम कहना। वो सलाम कह रही हैं। ओके हनी, रखती हूँ। ठीक है, अब आप सो जाइए, कल किसी मुनासिब वक्त पर बात करेंगे। तुम लोग इस्तांबुल कब आ रहे हो? अभी कुछ फैसला नहीं किया है। आपको बहुत सारा प्यार। तुम्हें भी हनी। बाय बाय। गुड बाय। क्या हुआ? क्या बशीर की कोई खबर है? नहीं, निहाल थी। मैं तुम्हारे लिए ज़बरदस्त नाश्ता बना रही हूँ। मुझे कॉफ़ी की खुशबू से पता चल गया। वॉकिंग आपके लिए अच्छी है। मैं तुम्हें कुछ दिखाती हूँ, आ जाओ। देखो मुझे क्या मिला। कल रात मैंने अपने डैडी को पा लिया। आपके लेटर्स हैं ये? मेरी माँ के खत हैं। उन्होंने सब रखा हुआ है। वो जहाँ जाते थे इनको साथ ले जाते थे। उनकी वफात तक के सारे खत मौजूद हैं। देखो। ये आप हैं? दिनीस 3 साल की। उन्होंने मेरी तस्वीर भी रखी हुई थी। देखो ना इसको। वो खत में मेरा जिक्र पढ़ के रोया करते थे। बहुत अच्छा है। मेरे वालिद ने मुझे अपनाने की हिम्मत नहीं की, बट ही लव्ड मी। बहुत प्यार करते थे। मैं बहुत खुश हूँ, यकीन करें। बशीर। निहाल। आई लव यू बशीर। तुम किस कदर सही थे। मैंने तुम्हें समझने में बहुत देर कर दी बशीर। सब ठीक हो जाएगा। आई लव यू। आई लव यू। जी जी जी, मुझे याद है कि आपने रिपोर्ट सीडी के जरिए भेजी थी। जी मुझे याद है। ओके ठीक है। अगर तुम निहाल से बात करो तो उसे बशीर की बीमारी का मत बताना। वो पहले ही काफी मसाइल से दो चार है, इसलिए
उसे और अपसेट नहीं करना। फिक्र ना करें। इन लोगों के पास कोई सीडी वाली रिपोर्ट नहीं है। उन्होंने अभी तक सीडी पर रिपोर्ट्स देनी नहीं शुरू किए हैं। बशीर इससे पहले हॉस्पिटल गया था अपनी रिपोर्ट्स लेने के लिए, आपको याद है ना? किसी और हॉस्पिटल में टेस्ट करवाया हो, इसीलिए रिकॉर्ड भी नहीं मिला। हो सकता है। क्या आप उनको मेल के जरिए हॉस्पिटल भेजेंगी? बिल्कुल नहीं, हम पहले ही काफी वक्त जाया कर चुके हैं। हम बशीर को वहाँ नहीं छोड़ेंगे। मैं खुद वहाँ जाऊंगी। ओ अल्लाह आपकी मदद करे। शुक्रिया कातिया। कोई बात नहीं। कल मेरी मीटिंग है, मीटिंग के बाद या फिर उससे अगले दिन वहाँ जाऊंगी। अब मुझे सुकून मिला है। मैं चला जाता हूँ आंटी, कॉलेज भी बंद है और मेरे पास करने को भी कुछ नहीं है। तुम जाओगे? जरूर, उसकी रिपोर्ट्स वहां लेके जाऊंगा और जब डॉक्टर ओके कहेगा तो उसे वापस ले आऊंगा। अंकल भी बहुत खुश होंगे। मैं जाऊंगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा। सही सोचा है। ओके, मदद चाहिए तो तुम मॉस्को में अपने ऑफिस फोन कर सकते हो, वहां से मिल जाएगी। मैं उनको कॉल कर दूंगी। मैं जाता हूँ, फ्लाइट का स्केड्यूल भी चेक कर लेता हूँ। हाँ। मिस्टर बहलूल हमेशा मुझे हैरान कर देते हैं। ये पुरजोश और जिंदा दिल नौजवान है, और दिल का नर्म भी। हाँ ये तो है। उम्मीद करती हूँ ये लोग अच्छी खबर के साथ वापस आएंगे। तो बशीर के आते ही तुम्हारी छुट्टी हो जाएगी मिस्टर सईद। हाँ, वो तो बीमार था। कब आ रहा है वो वापस? मिस्टर बहलूल उसे लेने जा रहे हैं आज रात। अदनान साहब 10 तारीख को वापस आ रहे हैं ना? जी हाँ। ब्रेड बहुत मज़े की है। अगर तुम चाहो तो जाकर उन लोगों को ज्वाइन कर सकती हो निहाल। मेरी वजह से तुम अपनी छुट्टियां मिस कर रही हो। मैं न्यूयॉर्क नहीं जाना चाहती। बहलूल भी नहीं गया ना उनके साथ? असल में ये मेरे लिए अच्छा हुआ कि मैं कुछ वक्त के लिए उससे दूर हो गई। मैंने काफ़ी सोचा, मगर मैं उसे मिस कर रही हूँ। मदमज़ैल चाहती हूँ कि वो मुझे सच में प्यार करे। निहाल वो नहीं करता, आप जानती हैं। काश कि वो मेरे पास किसी के दबाव और असर के बगैर आता। कोई किसी को मजबूर नहीं कर सकता है निहाल। अब तो तुम भी ये जान गई हो। जो भी हो, एक फैसला किया है। मैं उससे अपना रिश्ता उसकी सच्ची मोहब्बत पर ही बनाऊंगी। मगर दूसरी तरफ मैं अपने जज्बात को अपने अंदर बंद करके नहीं रखना चाहती हूँ, किसी बॉक्स में बंद करके भी नहीं। मुझे इस्तांबुल याद आ रहा है। वाकई? हाँ, बस कल चलते हैं। अच्छी बात है। मैं तो समझ रही थी कि आप अगले हफ्ते तक रुकेंगी। आज सुबह मैंने मालिक मकान से बात की थी। जो चीज़ें मैं यहाँ छोड़ रही हूँ वो उन्हें ज़रूरतमंदों में बांट देंगी। मैं बस ये ले जाऊंगी अपने साथ। आज रात हम होटल में सोएंगे, पेरिस की रात को एंजॉय करेंगे और कल वापस। ज़बरदस्त, जैसी आपकी मर्जी। सही है। बहलूल को फ़ोन कर दें क्या? नहीं, सरप्राइज रहने दें। घर पे होगा वो आएगा बहरहाल। मुझे माफ़ कीजिएगा मैडम, मैंने गैर इरादी तौर पर बातें सुन ली थी। मिस्टर बहलूल घर पर नहीं है, वो बाहर मुल्क गए हुए हैं। ओह, कहाँ गया है? वो कल रात ही गए हैं, एस्टोनिया। कोई मीटिंग है क्या? नहीं,
बशीर अस्पताल में है। हाँ? तुम क्या कह रहे हो? ऐसा ही है मैम। वो लोग उसे जहाज से अस्पताल ले गए हैं। वो शदीद बीमार है। हेलो, देखो कोई तुमसे मिलने आया है। वो कल से यही है। निहाल, वो जा गया है। बशीर, ठीक हो? मुझे हाथ मत लगाओ। बशीर, मैं हूं बहलूल। चले जाओ। बशीर, तुम ठीक हो जाओ, मैं तुम्हें खुद अपने साथ लेके जाऊंगा। हाँ, इस्तांबुल लेके जाऊंगा। ये तुम्हारे लिए ठीक नहीं होगा। बशीर, ये तुम किस किस्म की बातें कर रहे हो? मैं सब जानता हूं। मैं तुम्हें मिसेस बीतर को अच्छी तरह से जानता हूं। वो ग्रीन हाउस, एयरिंग्स का खो जाना, ये भी कि तुम रीवा में मिले थे, एक घर में मिले थे। मैं जानता हूं ये। क्या हो गया? अब तुम खामोश क्यों हो? क्या तुम मुझे अब भी इस्तांबुल ले जाओगे? हाँ? हाँ बोलो निहाल। बहलूल, बशीर कैसा है? बहलूल, क्या वो ठीक नहीं है? नहीं, वो ठीक है। मुझे सच बताओ। हाँ वो ठीक है, मैं उसके साथ ही हूँ। थैंक गॉड। हम लोग अभी मदमज़ैल के साथ वापस आए हैं। हमें बताया गया कि तुम उसे लाने गए हो वहाँ। कब वापस आ रहे हो तुम? बहलूल, क्या तुम मुझे सुन रहे हो? हाँ हाँ हाँ। उसे लेकर तुम कब आ रहे हो? डॉक्टर्स जो कहते हैं, फिर देखते हैं इसको सफर पे ले जाया जा सकता है कि नहीं। तुम्हारा बहुत शुक्रिया, तुम वहाँ फौरन चले गए। प्लीज उसे अकेला मत छोड़ना बहलूल। ओके, मैं यही हूँ। निहाल, डॉक्टर आ रहा है, मुझे कुछ बात करनी है उसे। तुम दोनों को मेरा बहुत प्यार। सी यू सून। मैं बाद में कॉल करूंगी। ओके स्वीटी। उसकी आवाज में घबराहट थी। उम्मीद करती हूँ वो सच ही बोल रहा होगा कि बशीर ठीक है। वो यहाँ के डॉक्टर से बात करेगा। वो लोग पहले से राब्ते में हैं। हाँ हाँ, वो लोग रोजाना रिपोर्ट्स पेश कर रहे हैं मिस्टर अदनान को।
मैं तुम्हें और मिसेस भीतर को अच्छी तरह से जानता हूँ। एयरिंग्स का खो जाना। कौन है? ये भी कि तुम रीवा में मिले थे। लेकिन कौन होगा? इसी घर के किसी फर्द ने हमें साथ देखा है और इशारे के तौर पे मेरा इयरिंग वहाँ पे छोड़ दिया। कौन होगा वो? मुझे क्या पता। एक घर में मिले थे, मैं जानता हूँ ये। कोई भी नहीं है। बशीर की वजह से बहुत परेशान थे, भूल ही गए आपको। ठीक तो हैं आप? ठीक हूँ। हम लोग तदफीन में शरीक होकर आ गए। अल्लाह उनकी रूह को सुकून दे। बड़ा दुख है, अल्लाह आपको हिम्मत दे। शुक्रिया। शुक्र है निहाल मेरे साथ थी। यहाँ से तालीम कितना दूर है? क्या आप वहाँ जाने का सोच रही हैं? बस घबरा रही हूँ। बहलूल उसके साथ है। वीकेंड के बाद तुम्हारे डैड भी आ जाएंगे। हमें ये सोचना है कि हम उसके बाद क्या करेंगे। मैं आपके लिए कुछ तैयार करता हूँ। नहीं, भूख नहीं है। आपको कुछ चाहिए? हम लोगों ने प्लेन में खाना खा लिया था। ओके, कुछ आइसिंग ही ले ले। यहाँ हर कोई बशीर की बात कर रहा है, जैसे वो अदनान साहब का बेटा हो। बहलूल भी सारा काम छोड़कर उसके पास चला गया। ओके, तुम अपने काम से काम रखो बस। लेकिन वो आ गया तो ये लोग मेरा बोरिया बिस्तर बांध देंगे। ऊपर सब लोग कैसे हैं? उन्होंने तुम्हें हाय कहा है। मैं तो अपना काम ठीक कर रहा हूँ। बार बार यही कह रहा हूँ कि वहाँ रुकने की कोशिश करो। जी बिल्कुल सर। तुम क्या देख रही हो वहाँ? मैं सईद के हवाले से शशोपंज में मुब्तला हूँ। तुम्हारी तो इससे अच्छी दोस्ती है, फिर ये तब्दीली क्यों? इस बंदे में जरूर कोई गड़बड़ है। प्लीज इस घर की जो जिम्मेदारियां हैं तुम उन पर तवज्जो दो। ग्लासेस को सही तरह से तैयार करो, उसके बाद जाके सईद को बुलाओ ताकि मैं उसे शॉपिंग के लिए भेजूं। तुम क्या कर रहे हो? मिस्टर बहलूल की कार साफ कर रहा हूँ। इस पर काफ़ी धब्बे पड़े हैं, कार वॉश लेके जाना पड़ेगा। मिस्टर सुलेमान तुम्हें शॉपिंग के लिए भेजना चाहते हैं। चलो चल के लिस्ट ले लो। ऑल राइट, मिस्टर बहलूल की कार लेके जाऊँगा और वापसी में शॉपिंग करके आ जाऊँ। मैं घर जा रही हूँ निहाल, शाम तक आ जाऊंगी। मेरे लिए मत आइएगा प्लीज़, आप आराम करें। तुम अकेली बोर हो जाओगी ना, अगर चाहो तो मेरे साथ चली चलो। मैं पैलन को कॉल कर लूँगी, काफ़ी दिन हो गए हम लोग मिले नहीं हैं। ओके, वो नहीं आए तो कॉल कर लेना। ओके ओके, टेक केयर, गुड बाय। खुदा हाफिज मिसेस दिनीज। फिर मिलते हैं, बाहर आने की ज़रूरत नहीं है। इत्मीनान कर लेना, कुछ भूलना नहीं। मेरे फूलों के बीज बिल्कुल तैयार है। वापसी में ग्रीन हाउस रोककर उनको अपने साथ लेते आना। बिल्कुल। तुम्हें कुछ चाहिए? नहीं शुक्रिया। सुलेमान, मिसेस दिनीज जा रही हैं। चाय तैयार है, आप क्यों जा रही हैं?
अच्छा होता कि जाने से कबल आप कुछ खा लेती। आपका बहुत शुक्रिया, मैं घर जाकर आराम करना चाहती हूँ। सईद आपको छोड़ देगा। हाँ, आपका बैग दूसरी कार में है, मैं अभी लेके आया। बहुत शुक्रिया। अच्छा लड़का है माशाल्लाह। आपका दोस्त कुछ सही नजर नहीं आ रहा है। क्या हुआ? हमने डॉक्टर से बात की थी, इस सिचुएशन में इसका सफर करना मुनासिब नहीं है। हम उसको अंडर ऑब्जर्वेशन रखेंगे और 2 दिन बाद फैसला करेंगे। ठीक है।